स्वागत है आपका सी न्यूज की न्यूज बुलेटिन में, जिसमें हम बात करेंगे कि देवरिया में कैसे भूसा बनाने वाली मशीन से निकली चिंगारी ने मचाई तबाही। इंदौर में उद्योगपति से कौन करता था ब्लैकमेलिंग और टीकमगढ़ में उपचुनाव निरस्त होने पर ग्रामीणों ने अधिकारियों पर लगाए क्या आरोप। ऐसी ही और भी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वक्त की बड़ी खबरों में। रुद्रपुर तहसील अंतर्गत रामपुरवा में भूसा काटने वाली मशीन से निकली चिंगारी ने 200 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जनपद का ये क्षेत्र हमेशा आपदाओं से घिरा रहता है। कभी बाढ़ तो कभी आग का प्रकोप चलता ही रहता है। दुआबा के किसान इस साल अच्छी फसल का आस लगाए बैठे थे कि इस बार मौसम अनुकूल है और फसल अच्छी होगी, लेकिन अचानक लगी आग ने किसानों को खासा मायूस किया। पहले रामपुरवा गांव में आग की लपटों को देखा और अभी कुछ लोग कुछ कर पाते कि आग देखते ही देखते किसानों की आंखों के सामने ही उनकी साल भर की पूंजी को आग ने स्वाहा कर दिया। कोई मशीन भूसा वाली काट रही थी, उसी से पत्थर टकरा गया, वहीं से आग पकड़ लिया। प्रशासन को इन्फॉर्म किया गया था कि प्रशासन के लोग बहुत लेट से आए। गांव के लोगों ने आग को बुझाया। गांव के लोगों के आग बुझाने के बाद कई लोग जख्मी हुए। बहुत समय के बाद प्रशासन आया। बुझने के बाद ये बहुत ही दुखद है। हम मांग करते हैं इस शासन से कि एक एकौना थाने के अंतर्गत एक गाड़ी यहाँ पर भर्ती किया जाए। पहले यहाँ पे फायर गाड़ी रहती थी, लेकिन अब नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कितना खेत जला होगा? लगभग कई हजार एकड़ यहाँ पे गेहूँ का डटर जला है। कितने गांव का? लगभग इससे पूरा रामपुरवा, पथड़ी, सुल्तानी, पलिया, भेलौर आज का पूरा जल गया है। गाड़ी के लिए प्रशासन के पास गुहार लगाया तो प्रशासन ने कहा कि हम 5 गाड़ी भेज रहे हैं, लेकिन मौके पर केवल 1 गाड़ी आई। ग्रामीणों के द्वारा ही यहाँ पे जो गेहूं की फसल में जो आग लगी हुई थी, ग्रामीणों के द्वारा ही बुझाया गया है। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि सरकार जो है एक तरफ अपने चहेतों को सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों की फसलों की कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। हम ये सरकार से मांग करती हैं कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करे और तुरंत इनको जो है राहत राशि दें। हम ये दिखाना चाहते हैं, आप लोग देख लीजिए, यह गेहूं की जली हुई जो है ये फसल है। पूरी तरीके यहाँ पे गेहूं जो है जल चुका है, बर्बाद हो चुका है। रामपुरवा, इसरपुरा, पचलड़ी, सुल्तानी, भेलौर, ये पलियाँ हजारों एकड़ भूमि जल करके राख हो गई है। हजारों एकड़ खड़ी फसल गेहूं की बर्बाद हो चुकी है। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाना चाहते हैं कि अति शीघ्र राहत राशि का वितरण किसानों को किया जाए। कि हम योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहेंगे कि एकौना थाने पर कम से कम 1 फायर ब्रिगेड की गाड़ी, जब तक ये गेहूं की फसल कट नहीं जाती है तब तक एक गाड़ी यहाँ पे रखी जाए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, ताकि जल्दी से जल्दी अगर कहीं पे ऐसी दुर्घटना होती है तो वह गाड़ी जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। कितना नुकसान हुआ है? मेरा नाम लट्टन खान है, मैं ग्राम सभा इसरपुरा का निवासी हूँ। मेरा कम से कम 10 एकड़ के आसपास मेरा नुकसान हुआ। मेरा पर्सनली 10 एकड़ नुकसान हुआ। बाकी जनता को लेकर कम से कम यहाँ आम जनता का कितना? आम जनता का हम लगभग अनुमान के मुताबिक, अभी जो सर्वे हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, अनुमान के मुताबिक कम से कम हजारों एकड़ फसल यहाँ नुकसान हुई है, और जिसमें व्यक्तिगत मेरा जो है कम से कम 10 एकड़ नुकसान हुआ है। सारे किसानों का मतलब बुरा हाल है? सारे किसान के लोग परेशान, इसमें बेहाल हैं एकदम। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से हमारी ये मांग है कि सबकी जो है छत की आपूर्ति की जाए इसमें, और प्रशासन मौके पर आकर सर्वे करे और छत की आपूर्ति करे। प्रशासन से कितना खुश है? आग लगा था प्रशासन से बिल्कुल कुछ खुश नहीं है। प्रशासन को हम टेलीफोन करते रह गए, हम लोग परेशान हो गए। सबका नंबर मेरे पास इस मोबाइल में है, DM, SP, SDM, DM सब लोगों का है। सबके नंबर हमने ट्राई किया है, कोई रिसीव नहीं है। जो रिसीव किया है वो सुबह के आग लगी हुई है और करीब दोपहर बाद जो है प्रशासन यहाँ पहुँचा है। मुख्यालय से यहाँ की दूरी 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रशासन को 4 घंटे का समय लगा यहाँ से। तो यहाँ की आग कैसे बुझी? यहाँ की जनता मिल करके आग बुझाई है। प्रशासन का कोई सहयोग नहीं था इसमें। प्रशासन आखिरी में पहुंची है यहाँ पे। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। जलेसर एटा के ग्राम रामगढ़ी में 11,000 की लाइन से किसानों की गेहूं की फसल जल गई। सूचना पर SDM SP वर्मा ने तत्काल फायर ब्रिगेड को भेजा एवं स्वयं CO जलेसर SHO कृष्णपाल सिंह, तहसीलदार जलेसर राकेश कुमार त्यागी एवं क्षेत्रीय लेखपाल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे।
किसानों की फसल में हुए नुकसान का आकलन करने के क्षेत्रीय लेखपाल को निर्देश दिए एवं नियमानुसार आर्थिक सहायता दिलाए जाने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र जी, ये खेतों में आग लगी है, ये कैसे लगी है? और क्या पता, हम तो खेत में पलंग दे काट रहे थे। कहाँ के निवासी हैं आप? रामगढ़ी गांव के हैं। हाँ, क्या बजे की घटना है, ये किस समय लगी है? अभी लगी है करीब हुआ आधा 1 बजे की। आपको सूचना, आप घर पर थे या खेतों पर ही थे? हम पलंग खेते थे ना। आपको सूचना दी होगी किसी ने? रोड पे चले आए लोगों ने। कितने बीघा खेत है आपका? हमारे यहाँ 15 बीघा खेत है। ये पूरे आपके में ही लगी है? काफी लोगों और लोगों के में भी लगी है? और लोग हैं ना। और क्या नाम है उनका जिनके में लगी है? जमादार सिंह की लगी है। जमादार राजपाल सिंह, प्रेम सिंह, ज्ञान सिंह। ठीक, क्या नाम है ताऊ आपका जी? अच्छा, ये कैसे आग लगी है? आपको जानकारी नहीं हो पाई है? एटा से सीनियर संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में एक उद्योगपति द्वारा ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई गई है। उद्योगपति से एक महिला व पुरुष लगातार ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, जिसके तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, जायसवाल को लेकर क्या मामला दर्ज हुआ? देखिए, ये दोनों इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मिस्टर अमित चावला हैं, ये भी इंडस्ट्री चलाते हैं, और सुधीर जायसवाल हैं, ये भी इंडस्ट्री चलाते हैं। अमित चावला ने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की थी। उसके आवेदन की जांच भी वरिष्ठ स्तर पे की गई और उसमें जांच उपरांत पाया गया कि अमित चावला की रिपोर्ट पे सुधीर जायसवाल और एवं अन्य 2 हैं, एक सीमा शर्मा हैं और एक कमल गौड़ है। इनके विरुद्ध धारा 384, 385, 386, 389 और 120B का एक्सटॉर्शन का मामला पाया गया है। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभी उनको मिस्टर सुधीर जायसवाल को भी थाने में बुलाया गया, हिरासत में उनको लिया गया, पूछताछ की जाएगी उनसे, फिर उसके हिसाब से जैसी कार्रवाई होगी की जाएगी। सर, किस प्रकार की प्रताड़ना है सर? कुछ है इनका किसी प्रकार का एक्सटॉर्शन, पैसे का लेन देन या और उसमें शोषण करना टाइप की बात है कि कोई केस होगा पुराना, उसको केस को वापस लेने में पैसा मांग रहे होंगे, इस टाइप का कुछ मैटर है। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। जौनपुर बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने मियाँपुर कार्यालय पर होली मिलन एवं पत्रकारों से एक अनौपचारिक मुलाकात की। उन्होंने विकास कार्यों तथा लोकसभा में जौनपुर के उठाए गए जो ज्वलंत मुद्दे को भी गिनाया। पत्रकारों ने पत्रकार राजकुमार सिंह के बेटे पर कातिलाना हमला करने वालों की गिरफ्तारी न होने पर सांसद से प्रशासनिक लापरवाही की शिकायत की। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव मौर्य, शंभू सिंह, अब्बास, अजीत सिंह, दीपक सिंह, संजय अस्थाना व अन्य लोग उपस्थित रहे। आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। हम सभी जिले के पत्रकार बंधु लोग हैं, पत्रकार भाई लोग हैं, उनसे मिल करके होली के इस अवसर पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और उनको, उनके परिवार को। और इसी के साथ जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो कुछ बातें होती हैं। बहुत भाइयों ने अपनी समस्याएं बताई, जन समस्याएं बताई, जिसको कि हमने नोट किया। और मैं भरसक प्रयास करूंगा कि जब अगले 3 महीने में आपसे पुनः रूबरू होगा, मुखातिब होगा बाटी चोखा की दावत के साथ, तब तक जितनी समस्याएं आप लोगों ने आज उठाई हैं, मुझे बताई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ गाड़ी का पहिया आगे घूम चुका होगा। तब तक जो विकास के वादे करके आप चुनाव जीते थे, वो कहाँ तक पहुँचे? जो विकास के वादे किए थे, तो विकास केवल एक चीज़ नहीं है। सड़क का विकास है, रेलवे का विकास है, फ्लाईओवर का है, लोगों की समस्याएं हैं, वो भी एक तरह से विकास में आता है। तो जो जौनपुर की जनता ने अपनी नुमाइंदगी के लिए हमको सदन में भेजा है, तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उनकी बात को पुरजोर ढंग से मैं वहां उठा पा रहा हूं। और यहाँ पर भी जितना जौनपुर में रहता हूँ, उनका जो समस्याएं होती हैं, दुख दर्द होता है, जो भी होता है, उसे मैं अपने स्तर से भरपूर पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 साल की आपसे सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही जौनपुर जनता के लिए? भाई, अब ये सब आज के माहौल पर वो ये सब न पूछे। अगली बार जब 3 महीने वाला होगा
तो बताइएगा, मैं प्रिपेयर रहूँगा, मैं बताऊँगा कि क्या रेलवे के मुद्दे आपने लोकसभा में उठाए, क्या क्या मुद्दे आपने लोकसभा में पुटअप किए सवाल की जौनपुर जनता के लिए? भाई जौनपुर की सरहद से तमाम शहरों को निकलने वाली सड़कों पर जो रेलवे लाइन है जिस पर ट्रैफिक जाम होता है, चाहे वो जौनपुर इलाहाबाद हो, जौनपुर मिर्ज़ापुर हो, जौनपुर बनारस हो, जौनपुर आजमगढ़ हो, जौनपुर लखनऊ हो, सभी पर फ्लाईओवर बने, ये उठाया है। खेता सराय में फ्लाईओवर बने, शाहगंज में फ्लाईओवर बने, मुंगरा बासापुर में पड़े, ये उठाया है। कुछ रेलगाड़ियों का हाल्ट हो यहाँ पर जौनपुर में जो नहीं रुकती, ये उठाया है। सैनिक कॉलेज बने यहाँ, ये उठाया है। केंद्रीय विद्यालय बने, ये उठाया है। इसी तरह के तमाम मुद्दों को मैंने उठाया है। जैसे मेडिकल कॉलेज ठप पड़ा है, उसको उठाया है, और सड़कें यहाँ बने बेहतर ढंग से, और तमाम मुद्दों को मैंने उठाया है। जो निर्माणाधीन फ्लाईओवर वो रुके हुए, उस पर कहाँ तक प्रगति है? नहीं, प्रगति है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझको जो सूचित किया है वो स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे मिर्ज़ापुर वाला रोड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हम अपना काम पूरा कर चुके हैं। जितना पोर्शन बीच की स्टेट गवर्नमेंट का आता है वो केवल बकाया है, और उसका पैसा भी सैंक्शन हो गया है। मेरे पास चिट्ठी आई है, अब देखिए उसको कब तक पूरा करते हैं। जौनपुर से सीनियर संवाददाता कृपाशंकर यादव की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पहाड़ी तिलवारन में उपचुनाव कराए जाने थे, जिसको लेकर सभी पंचों सदस्यों को नोटिस के माध्यम से सूचना दी गई थी, जिसके बाद आज सदस्य ग्राम पंचायत भवन में पहुंचे और अधिकारी भी चुनाव कराने पहाड़ी तिलवारन पहुंचे। ये चुनाव प्रक्रिया 20 सदस्यों द्वारा सरपंच को चुना जाना था, जिसके निर्वाचन अधिकारी के रूप में जनपद में पदस्थ पंचायत खंड अधिकारी BL रजक को निर्वाचन अधिकारी बनाया गया था। कागजी कार्यवाही पूर्ण करने के दौरान अचानक से निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव निरस्त कर दिया गया और अधिकारियों को बिना बताए वहां से चले गए। सरपंच पद के प्रत्याशी प्यारे लाल द्वारा बताया गया कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा कहा गया कि एक सदस्य मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से चुनाव निरस्त किया जा रहा है। निर्वाचन अधिकारी पर राजनीतिक दबाव का आरोप लगाया गया। बताया गया है कि राजनीतिक दबाव के चलते ये चुनाव प्रक्रिया निरस्त की गई है, जिसके बाद ग्राम पंचायत चर्चा का विषय बन चुकी है कि चुनाव निरस्त क्यों किया गया। एक सदस्य के ना होने पर चुनाव निरस्त किया जा सकता है। अधिकारी द्वारा बिना कुछ कहे वहां से चले जाना उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। SDOP द्वारा बताया गया कि चुनाव निरस्त कर दिया गया है, आगे जो भी कार्यवाही होगी सभी लोगों को बताई जाएगी। वहीं ग्रामीणों द्वारा निर्वाचन अधिकारी पर आरोप लगाए गए हैं कि राजनीतिक दबाव के चलते चुनाव निरस्त किया गया है, क्योंकि उनके ऊपर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा था। क्योंकि जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, कई सदस्यों द्वारा चुनाव कराए जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन उनकी ना सुनकर अधिकारी द्वारा मनमानी की गई और चुनाव प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। चुनाव प्रक्रिया निरस्त हो जाने के बाद ग्राम में तनाव का माहौल बना है। वहीं प्रत्याशी द्वारा उसके साथ अप्रिय घटना होने की आशंका बताई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन क्या कदम उठाता है। क्या नाम है आपका? गौरा भाई पंच है आप यहाँ पे? क्या हुआ अभी जो आप यहाँ आए थे? अभी चुनाव के लाने आए साहब, हम तो आनगांव से आए। हाँ। तो हमने कि चलो चुनाव है आज 1 तारीख खुश सुनाई थी, हमें लगा वो बात लोटस। हाँ। तो हम चुनाव के लाने आए थे आए से साहब एक सदस्य नहीं आए, तो चुनाव बस भाग गए अधिकारी। आप आनगांव से कहाँ से आए थे? नहीं, हम तो आनगांव गए थे, अपने माई के गुलाल लगा के गए थे। हाँ। तो हम सदस्य में सुबह समय थे जानकारी गई, हम आए थे कि चलो चुनाव है। हाँ। ये तो चुनाव नहीं हुआ, बस एक सदस्य जो अधिकारी आए थे चुनाव कराने, वो कुछ कह गए आप लोगों से? कुछ नहीं, बगैर बताए चले गए? तो जो कह गए कि एक सदस्य नहीं यहाँ तो चुनाव नहीं पूछेगा। कोई सूचना चिपकाई उनने यहाँ? कोई नहीं शायद। आप क्या मानती हो? आप उसको क्या मानती हो? पहले से मतलब ये ऐसा किया गया? नहीं साहब, जो हम कोई नहीं जानते हैं क्या किया गया, का बात से भाग गया, जो हमें कोई मालूम नहीं है। आप लोग हम चुनाव तो बड़े आदमी हैं, हम तो चुनाव के लिए आए थे। तो नहीं बस आपको भी कुछ पैसे की लालच दी गई? नहीं साहब, कोई नहीं। क्योंकि एक पंच अनुपस्थित था, इस वजह से रीजन वही रखा गया है कि उन्होंने एक दूसरे पंच ने आवेदन भी दिया है कि
हमारे उस पंच का आवेदन आया कि वो यहाँ पे अनुपस्थित है या कहीं चला गया है, तो इस वजह से चुनाव ना किया जाए। तो सर और पंच तो हैं सर यहाँ पर, जैसे उसको उनको पहले भी नोटिस दिया गया था, सब पंचों को पहले ही बता दिया गया था कि आप चुनाव आवेदन में फिर भी नाम करके जो इसका जाना। हाँ, इसके रूल्स रेगुलेशन जनपद स्तर से ही पता हो पाएंगे क्या रूल रेगुलेशन है। इसके लिए आप संपर्क करें DA से। विवाद हुआ क्या यहाँ पे? कोई विवाद नहीं, कोई विवाद ऐसे अभी चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो पाई है कुछ? हाँ, चुनाव की प्रक्रिया पूरी संपन्न हो चुकी है। बाकी जनपद की तरफ से अभी सूचना जारी हो जाएगी क्या निर्णय लिया गया है। अभी सर सदस्यों को क्या कहा गया है अभी आपकी तरफ से? सदस्यों से मैंने बात की तो उन्हें ही बताया गया है कि चुनाव स्थगित किया जाता है। बताइए जो अभी आज जो चुनाव था सर, क्या पूरी प्रक्रिया हुई सर? आज पहाड़ी तलवारन गांव में चुनाव था, तो इस संबंध में पुलिस ने व्यवस्था लगाई थी और सुबह से हम लोगों ने पुलिस पार्टी यहाँ पे लगभग 50-60 के आसपास फोर्स लगाया था और सभी ठीक चल रहा था। फिर अचानक से संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा निरस्त कर दिया गया चुनाव। और अब जो अभी तक की सूचना पर हमें जो जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार चुनाव निरस्त हो चुका है। सर सूचना चस्पा नहीं की गई यहाँ पे पंचायत भवन में, न पंचों को कोई ऐसी जानकारी दी गई है लिखित में? वो संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जो भी विधिवत प्रक्रिया है वो उनकी प्रक्रिया है। पुलिस की तरफ से जो व्यवस्थाएं थी वो हमने लगाई थी। सर कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी? नहीं, कोई विवाद की स्थिति नहीं। लगभग 2 दिन पहले से यहाँ पे तैयारियां कर ली गई थी पुलिस की दृष्टि से और सारी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी। आज भी व्यवस्थाएं लगाई गई थी। 50 के आसपास फोर्स, वज्र और हम लोग पूरी सामग्री के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। सर आप लोग चुनाव कराने के लिए जो अभी अधिकारी आए थे सर, आपने देखा होगा, लेकिन उन्होंने आपसे भी कोई बात नहीं कही कि चुनाव निरस्त हो जाके क्या हुआ? आप लोग भी काफी देर तक बैठे रहे, तो ऐसा क्या होता है क्या सर कि कोई आप लोगों को बता के ना जाएगा? अब ये जो प्रक्रिया है वो उनसे चर्चा की जाएगी और जो उनके अनुसार, जो उनके नियमों में प्रक्रिया होगी उसके अनुसार वो कार्रवाई करेंगे। रामेश्वर जी बताएं, जो आज जो पंचायत का ये चुनाव होना था सदस्यों द्वारा, कैसा चुनाव होना था और क्यों नहीं हुआ? जी, हमारे यहाँ चुनाव होना था। हमारे यहाँ सरपंच सस्पेंड हो गया था, तो 20 वार्ड मेंबर थे, तो जिसमें 19 उपस्थित थे। एक मेंबर यहाँ आके वो जो दूसरा पक्ष था उसने उसको भगा दिया कि वो यहाँ आवेदन दिया उनने कि हमारा मेंबर किडनैप कर लिया। चूंकि किडनैप नहीं किया, वो हार्वेस्टिंग हो रहा है, खेत पर है मेंबर। इसके बाद जो BL रजक थे तो हमारे मेंबरों से पूछा कि भाई किसको वोट देना है, तो उन लोगों ने कहा कि प्यारी लाल यादव को। तो प्यारी लाल यादव के पक्ष में 17 मेंबर थे, वो मेंबर हाथ उठाने के लिए तैयार थे। तो BL रजक ने कहा कि नहीं, हम चुनाव नहीं कराएंगे। तो उन्होंने कहा चुनाव क्यों नहीं कराओगी? तो हमारे ऊपर दबाव है, इसलिए हम चुनाव नहीं करवा सकते हैं। तो कहीं भाई आप तो निष्पक्ष हो, आप जब अधिकारी बन के आए हैं तो आप निष्पक्ष हो, चुनाव कराइए। कहीं हमारे ऊपर दबाव है, हम नहीं करा पाएंगे। कहीं क्यों नहीं कराएंगे? कहीं जिसको जो देखा है वो कर ले। कहीं कलेक्टर के पास शिकायत करेंगे तो कलेक्टर बोले रही कि कलेक्टर क्या करेंगे, हमारा ट्रांसफर कर देंगे, नौकरी तो खा नहीं जाएंगे। ऐसी लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इतनी सामंतशाही चल रही है ग्राम पहाड़ी तलवारन में कि पंच बाहर नहीं निकल पा रहे, पंचों के यहाँ जाके धमकियां दे रही है। तो पंचों को कोई नोटिस तो पहले मिला हुआ था, सभी पंचों को हाँ, मिला हुआ था? हाँ, सभी पंचों को नोटिस मिला। अभी इन पंचों से क्या कह के गए जो निर्वाचन अधिकारी थे? निर्वाचन अधिकारी जी कह के गए कि मैं चुनाव नहीं कराऊंगा और जिसको जो दिखाए वो करे। तो आप लोग क्या मानते हो, किसी के दबाव में? हाँ, वो विधायक जी के दबाव में। हाँ, वो हम लोग निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। माननीय कलेक्टर महोदय तक जी बात पहुंचे हम लोगन की। हम लोग अगर की दफे ऐसा होगा, कानून की हत्या होगी, सामंतशाही चलेगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और जी बहुत गलत हो रहा है और आगे के लिए दबाव है। अब हमारे मेंबर नहीं रह पाएंगे यहाँ। सामंतशाही गुंडा लोग हैं, उनका अगर की दफे रिकॉर्ड देखा जाए तो जिला बदल के योग्य हैं वे। प्यारी लाल यादव, मैं सर प्रत्याशी हूँ और मेरे जी 17 सदस्य हैं। उनके 2 सदस्य 3 वो कारण रहा उनको सर 2-3 बार फोन आया था। किसका फोन आया? जहाँ से यहाँ बाहर हम बात करते थे सर, यहाँ से उठ के बाहर हम बात करते थे। अच्छा, 3 बार फोन से बात करी उन्होंने बाहर। आपने सुना था किसका फोन आया था, किससे बात? नहीं सुनी नहीं है मैंने, फोन आया था सर। तो आप अभी प्रत्याशी हो? जी मैं प्रत्याशी। कितने सदस्य? मेरे 18 सदस्य सर। तो आपने बताया नहीं कि हमारे पास में 18 मैंने बोलिए सर कि 18 सदस्य वोट करवा लो, हाथ उठवा लो, जो कराना है वो करा लो। निष्पक्ष मेरे 18 सदस्य हैं।
और उनके 2-3 सदस्य थे सर। क्या कह के गए आपसे वो कह गए कि वो एक सदस्य नहीं आया इसलिए चुनाव नहीं कराया जाएगा। विवाद हुआ क्या अंदर कोई विवाद की कोई स्थिति नहीं थी, बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा था सर। आगे की डेट दी गई क्या? नहीं दी गई सर। लिखित में कोई आश्वासन कोई कुछ आश्वासन नहीं दिया गया। मेरे सदस्यों ने सर दस्तखत भी नहीं किए मेरे बिना। किसी ने उन्हीं के सदस्य थे 2 जने से उन्होंने सर केवल साइन किए सर, और मेरे 17 सदस्यों से बुलाने किसी ने सर साइन नहीं किए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो सब निष्पक्ष चुनाव चाहते थे सर, आज भी चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं, जब होगा वहाँ जब भी चाहते हैं। अधिकारी क्या मिली भगत से चुनाव करा रहा है? जी सर, पूरे पंचन को सर पैसन को बोनस होगा, किसी ने पैसा नहीं लिए सर विपक्ष के। कितने पैसे वाला लेते हैं? इनके लाने दोगे तो सर 10-10 हजार 15-15 हजार एक सदस्य के लिए सर, विपक्ष की तरफ से सर। हाँ लेकिन नहीं हुआ। अधिकारी भी उनसे मिले हैं क्या? हाँ, अधिकारी की मिली भगत है सर, मिली भगत है अधिकारी। इसीलिए चुनाव 2 बार सर मेरे सामने फोन बाहर में सुना। निर्वाचन अधिकारी आए थे, निर्वाचन अधिकारी आए थे जो सर, उनने बाहर में बात करी। 2 बार फोन आया, 2 बार बाहर निकले फोन बात करने के लिए सर। तो ऐसे कैसे गायब हो गए अचानक? और सर मैंने बोला कि सर हम मीडिया के दौरान चुनाव चाहते हैं, यहाँ पर वोटिंग होती तो मीडिया दौरान होगी मेरी पूरी वोटिंग। कल यहाँ पर कोई ऐसा अधिकार नहीं कि मीडिया को हम अंदर आने देंगे। कुछ सूचना चस्पा करके गए हैं यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं चस्पा गए सर। नहीं तो इकाई कैसे भग गए सर, जैसे उन्हें कोई तो खदेड़ा हो। फोन उनको जैसे ही आया, जैसे वे यहाँ से तत्काल निकल गए। 2 बार फोन आया सर उन्हें बाहर। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।